कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पड़ने लगी। फैसलाबाद में मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 38 अफराद में वायरस की तस्दीक। 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। टोबा में 6 केसेस का इजाफा, एक्टिव केसेस 77 हो गए। चिन्योट में एक और मरीज का इजाफा, जेर इलाज मरीजों की तादाद 109 हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पड़ने लगी। आपको बताते चले कि फैसलाबाद में मजीद 2 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटों में 38 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है और 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पतालों में अभी जेर इलाज हैं। टोबा में 6 केसेस का इजाफा हो गया है, एक्टिव केसेस 77 हो गए और चिन्योट में एक और मरीज का इजाफा हुआ है, जिससे जेर इलाज मरीजों की तादाद 109 हो गई है। फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही गैस छूमंतर हो गई। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मंसूराबाद, निशाताबाद, डी ग्राउंड समेत बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे। खवातीन को खाने पकाने में शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सर्दी ऐसे आई कि गैस गायब हो गई। फैसलाबाद, इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मोहम्मदाबाद और मंसूराबाद के इलाकों में गैस की बंदिश से घरेलू खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि गर्मी में बिजली नहीं होती तो सर्दी में गैस बाजार का खाना खाने पर मजबूर हैं। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि सर्दियों में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि खाना बआसानी तैयार कर सकें। जंग में कहीं सुई गैस का प्रेशर कम तो कहीं गैस सिरे से गायब है। शहरी दोपहर का खाना पकाने के लिए लकड़ियों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गए। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में सुई गैस का गायब होना मामूल बन गया। सर्दी में गैस की बंदी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खवातीन के लिए घरों में खाना पकाना भी दुश्वार हो चुका है। शहरियों का कहना था कि रात से सुबह तक मुतवातिर सुई गैस गायब रहती है, जबकि सुबह के औकात में भी गैस मौजूद नहीं होती। शहरियों का कहना था कि गैस न मिलने पर LPG सिलेंडर्स लेना पड़ते हैं, जबकि LPG महंगी होने से घरेलू बजट भी आउट हो गया है, जिसके बायस मजबूरन लकड़ियां पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। सुई गैस थे बिल्कुल आंधी कोई नहीं। आज थोड़े सामने लकड़ियां ते पका रहे हैं, रोटी भी, सालन वगैरह भी। गैस आंधी को नहीं तो बिजली अपना गैस का बिल 2500 3-3 रुपये बिल दे रहे हैं। गैस को नहीं, हुकूमत चाहिए मेहरबानी करे। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सुई गैस हुकाम बंदिश का दौरानिया कम करने के लिए इकदाम करें ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया थम न सका। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। शहर और गिरदनवा के इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार समेत घरेलू जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में फेस्को इंतजामिया की नाअहली आवाम के लिए दर्द सर बनने लगी। चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाकों समेत मुस्लिम बाजार, मोहल्ला गड़ा, चौक जतोतान और रेल बाजार के ताजरों और मकीनों को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली की ताहाल शहर और गिरदोनवा में आंख मचोली जारी है। शहरियों का कहना था कि फेस्को इंतजामिया ने लोड शेडिंग न करने के बुलंदो बांग दावे किए, लेकिन अमल दरामद न हो सका। शहरी इलाकों के अलावा दही इलाकों में 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कारोबार हमारा बहुत मुतासर हो रहा है। गैस भी नहीं है, लोड शेडिंग भी नहीं है, इसलिए बहुत परेशान है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि ये हमारा मुतालबा सुना जाए। लोड शेडिंग बहुत है, गैस नहीं है, कारोबार नहीं है, तो घर में भी लाइट नहीं होती, गैस भी नहीं होती। तो इमरान खान से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये मसले जो है ना सारे क्लियर करें। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत और फेस्को हुकाम बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करे ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। सर्दी की आमद के साथ ही लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। जड़ावाला के बेशतर स्टॉल्स पर खुश्क लकड़ी 700 से 800 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि खुद साख्ता रेट्स की वजह से इनकी कुव्वत खरीद से खुश्क लकड़ी बाहर होती जा रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि दीगर अशियाए खुर्दोनोश ही बहुत महंगी हैं, ऊपर से खुश्क लकड़ी की कीमत भी बढ़ चुकी है। वज़ीर आज़म से ये अपील है कि ना गैस है ना चूल्हे जलते हैं, लकड़ी की बहुत ज़्यादा मांग हो गई है, इसलिए परेशानी है गरीब आदमी के लिए। अल्लाह करे इमरान खान नूं खुदा रब हिदायत देवे ते इहनूं खुद रब दी जात दी अकल च पावे
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚੇ, ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਹਰਸ਼ੇ ਆਟਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣੇ ਚ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ। माड़े बंदे आ, मजदूरी करने, वो खाता पूरा नहीं होता। सर्दी की वजह से न सिर्फ खुश्क लकड़ी की कीमत में इजाफा हुआ है बल्कि LPG की कीमतें भी काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान अली, सिटी 41 जड़ावाला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर AC सिटी अयूब बुखारी इन एक्शन। सिटी एरिया में वाक़िए मैरिज हॉल्स का विजिट करते हुए खिलाफ वर्जी करने वाले 4 मैरिज हॉल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर AC सिटी अयूब बुखारी इन एक्शन। सिटी एरिया में वाक़िए मैरिज हॉल्स का विजिट करते हुए खिलाफ वर्जी करने वाले 4 मैरिज हॉल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर AC सिटी सैयद अयूब बुखारी एक्शन में आए हैं। सिटी एरिया में वाक़ई मैरिज हॉल्स का उन्होंने विजिट किया है और जिन मैरिज हॉल्स की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और फैसलाबाद में AC सिटी अयूब बुखारी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन में आए हैं। सैयद अयूब बुखारी का सिटी एरिया में वाक़ई मैरिज हॉल्स का विजिट, कोरोना और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 4 मैरिज हॉल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मैरिज हॉल्स में क्यूनियम मार्की, कोहिनूर मार्की, चिन्योट पैलेस और केनाल पैलेस शामिल हैं। कोरोना वायरस को एहतियात से शिकस्त दी जा सकती है, ये कहना था AC सिटी सैयद अयूब बुखारी का। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर AC सिटी अयूब बुखारी इन एक्शन। सिटी एरिया में वाक़िया मैरिज हॉल्स का विजिट करते हुए खिलाफ वर्जी करने वाले 4 मैरिज हॉल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर AC सिटी अयूब बुखारी इन एक्शन। सिटी एरिया में वाक़िया मैरिज हॉल्स का विजिट करते हुए खिलाफ वर्जी करने वाले 4 मैरिज हॉल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कल फैसलाबाद का दौरा करेंगे। फैटमिक जाने समेत झुमरा में सरवर फाउंडेशन के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे से 16 देहातों के 57,000 से ज्यादा खानदानों को घरों की दहलीज पर पीने का साफ पानी मैसर आएगा। मंसूबे पर 161.75 मिलियन रुपए की लागत आएगी और सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकातों समेत मुख्तलिफ तकारीब में गवर्नर शिरकत भी करेंगे। आपको अपडेट करें, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कल फैसलाबाद का दौरा करेंगे। फैटमिक जाने समेत झुमरा में सरवर फाउंडेशन की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। मंसूबे से 16 देहातों के 57,000 से ज्यादा खानदानों को घर की दहलीज पर पीने का साफ पानी मैसर आएगा। वासा हुक्काम की नाअहली और अवामी नुमाइंदों की सुस्ती का नतीजा। मिल्लत रोड पर वाक़िया गाजियाबाद का इलाका गंदे पानी से भर गया। इलाका मकीनों का सबर जवाब दे गया। सड़क बंद करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। ये गाजियाबाद का इलाका है जहां पर सीवरेज का पानी इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों के घरों में भी दाखिल हो रहा है और जो ही वो घर से बाहर कदम रखते हैं तो यहाँ पर गंदा पानी उनका इस्तकबाल करता है और वासा काम की जानब से कोई भी काविश नहीं की जा रही। मजीद इस इलाके का अहवाल जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। 2-2.5 साल तो साडा जिहड़ा मसला वा सीवरेज का डिस्पोजल जोहर कुली तो लैके शमसी महल्ले तक ਜਿਹੜਾ नाला छत्या अगर ये पुलियां पुट के सफाई हो जाए तो साढ़े मसाइल हल हो सकते हैं। इधर चिक्कड़ गारे से बड़े परेशान हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, खेल नहीं सकते, हम तो काम पर चले जाते हैं, इतना मसला कोई नहीं है, घर वालों को बड़ी परेशानी बनती। शहरियों का कहना है कि MNA राजा रियाज अहमद और MP फकीर हुसैन डोगर भी तवज्जो नहीं दे रहे। इस इलाके को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। इस मौका पर वासा काम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाज करने वाले शहरियों का कहना था कि गाजियाबाद में नया सीवरेज सिस्टम डालने की अशद जरूरत है। इसी सूरत में मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जा सकता है। हर घर च पानी आ, गलियां च पानी आ, कोई मेहमान आंदा डिग जांदा, बच्चे आ, वो नहीं कोई भी चीज घरों लैके निकल सकते। बहुत मसला है इधर, देखे ना अभी वेपर से पानी निकाल रहे हैं, इधर इतना पानी है क्या बताएं आपको, सारा मोहल्ला डूबा हुआ है हमारा। प्लीज कुछ करे, हुकूमत से अपील है कि प्लीज कुछ किया जाए। शहरियों का कहना है कि सड़कों पर मुसलसल पानी जमा रहने से मुतसिल घरों की दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं।
वसा काम की नाअहली अपनी जगह, लेकिन अवामी नुमाइंदगान जो यहाँ से वोट लेकर गए थे वो भी इस इलाके से मुंह मोड़ चुके हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। चिन्योट में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए। मोहल्ला हाजियाबाद की नामुकम्मल सीवरेज स्कीम से इलाका मकीन शदीद परेशान। मंसूबा अधूरा होने के बायस से गलियां भी पुख्ता न हो सकी। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दौरे हुकूमत में चिन्योट के इलाके मोहल्ला हाजियाबाद में सीवरेज स्कीम का मंसूबा शुरू किया गया। मंसूबा मुकम्मल न होने से इलाके भर में सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। कचरे के ढेरों से उठने वाला ताफुन बीमारियां फैला रहा है। मोहल्ला हाजियाबाद की गलियां और बाजार पुख्ता न होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार अवामी नुमाइंदों और ज़ली अफसरान को दरखास्तें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ना तो वहाँ पे सीवरेज का कोई इंतजाम है, ना कोई नालियाँ बनी हुई है, ना कोई रोड पक्के हुआ, कोई सोलंग भी नहीं लगा हुआ। जब बारिश आती है तो रोड भी भर जाते हैं पानी से, वैसे भी ओवरफ्लो हो जाता है। अगर एक दो जगह पे सीवरेज है लेकिन वो आगे से बंद होते हैं, जब कोई पानी आता है या पीछे से पानी का ज़्यादा फ्लो होता है तो वो उबल के पानी बाहर आ जाता है। रोड वहाँ पे मच्छर के मौसम में मच्छर होता है, वैसे भी गुजरगा बड़ी ख़राब है, पैदल गुजरा नहीं जा सकता वहाँ पे। इलाका मकीनों ने सीवरेज मसाइल हल करके तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि वो भी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट में सरगोदा रोड से मुल्हिका जंग रोड बाईपास मोड़ पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। धुंध और रोड की खस्ता हाली ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगी। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे मुतल्लिका अफसरान का मुंह चढ़ाने लगे। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम दिखाई देने लगी। सरगोदा रोड से मुल्हिका जंग रोड बाईपास पर बनाया गया खतरनाक मोड़ हादसात का सबब बनने लगा। रेत और मट्टी से भरे डंपर कई बार हिफाजती दीवारें न होने की बदौलत हादसात की नजर हुए। शदीद धुंध और खतरनाक मोड़ पर गड्ढे पड़ने से रोजाना की बुनियाद पर हादसात हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि ना तो पंजाब हाईवे मोड़ पर हिफाजती इक़दाम कर रहा और ना ही ज़िला इंतजामिया की जानिब से तवज्जो दी जा रही है। जितनी ट्रैफिक आती है ना सरगोदा से फैसलाबाद, चिन्योट, जंग, लाहौर के लिए, वो इसी बाईपास से ही हैवी ट्रैफिक गुजरती है। तो ये मोड़ इतना खतरनाक हो चुका है कि इसके साथ सेम नाला है और बहुत गहरा है और कितने हादसात हो चुके हैं यहाँ। इसके अलावा चिन्योट की बाकी सड़कें जो हैं उनका भी बुरा हाल है। उनको तो कातिल रोड का नाम दिया जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता और अमवात नहीं होती। शहरियों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरगोदा जंग बाईपास रोड पर हिफाजती इक़दाम किए जाएं ताकि बढ़ते हुए हादसात को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 999 वोट लेकर अख्तर अली विर्क सदर बार मुंतखब हो गए। 607 वोट लेकर खुरम एजाज काहलू सेक्रेटरी, रेहाना काशिफ अंसारी 887 वोट लेकर नायब सदर बन गई। राना एजाज अहमद 1548 वोटों के साथ लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सैयदा नुज़रत बतूल 1709 वोट लेकर बार की फाइनेंस सेक्रेटरी बन गई। राना जैन मुजम्मिल 1081 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार का हतमी नतीजा सिटी 41 ने हासिल कर लिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 999 वोट लेकर अख्तर अली विर्क सदर बार मुंतखब हो गए। 607 वोट लेकर खुरम एजाज काहलू सेक्रेटरी तैनात हो गए हैं। बार एसोसिएशन फैसलाबाद के 9 मुंतखब सेक्रेटरी को कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। खुरम एजाज काहलू को पीटीआई ट्रेडर जोन नॉर्थ पंजाब के अहदेदारान ने मुबारकबाद दी और गुलदस्ते पेश किए गए। जी बिल्कुल, नामुंतखब सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार खुरम एजाज काहलू को कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई ट्रेडर्स विंग शुमाली पंजाब कामरान गिलानी, नायब सदर इमरान काहलू और ओवरसीज कमीशन के मियां तलहा ने मुबारकबाद दी। इस मौका पर खुरम एजाज काहलू ने कहा कि कामयाब कराने में तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। ताहम कामरान गिलानी ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि खुरम एजाज वकला बिरादरी की फलाह के लिए काम करेंगे।
चीनी की लंबी छलांग 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। बढ़ती कीमतों पर फैसलाबाद के शहरियों ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर डाला। कहते हैं साल नौ के आगाज से हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने अवाम को साल नौ का तोहफा महंगाई की शक्ल में दिया है, जबकि महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत से चीनी की बढ़ती कीमतों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सार्फिन कहते हैं कि हुकूमत चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमतों को काबू करे। जिस दुकानदार के पास चीनी पड़ी है वो कहता जी है ही नहीं, अगर लेनी है तो 105 रुपये 110 रुपये 100 रुपये से कम तो दे ही कोई नहीं रहा जी। तो जो एशियाई खुर्दनों जो बुनियादी ज़रूरियत है वो भी एक आम बंदे के बस से बाहर होती जा रही है। हुकूमत को इस पॉलिसी पे फौरी अमल करवाना चाहिए। सार्फिन कहते हैं कि बढ़ती कीमतों को देखकर मुनाफाखोरों को भी लूटने का मौका मिल जाता है। हर दुकानदार का अपना रेट है, किसी प्राइस कंट्रोल इदारे का इन पर चेक नहीं है। पहले तो चीनी 70 थी, फिर 75, 80 इस तरह चीनी का रेट बढ़ता जा रहा है। अब नए साल की वजह से पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो गरीब आदमी को क्या करे बताओ। क्रशिंग सीजन के बावजूद भी चीनी की कीमतें एक बार फिर 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची हैं। अवाम ने हुकूमत से बढ़ती कीमतों को कम करने और उन पर चेक रखने की अपील की है। कैमरामैन इदरीस के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। बढ़ती हुई महंगाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार को भी मुतासर कर दिया। सदर ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना मोहम्मद नवीद ने बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार हुकूमती नाक़िस पॉलिसीज को करार दिया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार भी मुतासर होने लगा। ताजरों का कहना है कि महंगाई बढ़ने से कारोबार में शदीद मंदी आ रही है। सदर आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना मोहम्मद नवीद ने हालात से शदीद परेशानी का इजहार किया। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, इस महंगाई की वजह से ताजर बहुत परेशान है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बहुत महंगी हैं। घरों के लोगों का खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा, घरों की रोटी नहीं पूरी हो रही थी। अगर रोटी नहीं पूरी हो रही तो वो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें किधर खरीदेंगे। राना मोहम्मद नवीद ने मजीद कहा कि इस वक्त आम आवाम तो महंगाई से परेशान है ही, मगर ताजर इससे भी ज्यादा परेशान हैं। लोगों के घरों में खाने के लाले पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया कौन खरीदेगा। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही। महंगाई पे कंट्रोल करें। अगर महंगाई का कंट्रोल नहीं होगा, गरीब आदमी के घर रोटी खाने को नहीं होगी, तो वो हमारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की किधर से वो खरीदेंगे। ताजरों की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने और आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। धागे की बढ़ती कीमत के हवाले से ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ। कॉटन की किल्लत और धागे की बढ़ती कीमतों पर परेशानी का इजहार किया। सनअतकारों ने हुकूमत से धागे की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। ऑल पाकिस्तान बेड शीट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ। अजलास में काटन की किल्लत और धागे के बढ़ते नरखों पर सनअतकारों की जानिब से परेशानी का इजहार किया गया। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेड शीट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आरफ एहसान मलक का कहना था कि हुकूमत ने काटन पॉलिसी पर बरवक्त फैसले नहीं किए, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं। काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल है 60-65% यान कंट्रीब्यूट करता है उसमें, वो अगर नहीं मिलेगा और इसको अगर हम बैक एंड पे जाएं तो ऑब्वियसली हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है। कॉटन हमारी कम हुई है। अगर हमारी कॉटन पाकिस्तान की ज़रूरत थी 1,40,00,000 बेल्स, जिसमें से इस दफ़ा 60 लाख बेल्स हुई हैं और 40 लाख बेल्स का हमने दरामदी जो मुआहदे किए हुए हैं, अभी भी 40 लाख बेल्स रहती हैं। वाइस चेयरमैन इंजीनियर बलाल जमील ने भी काटन की किल्लत पर इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात पर परेशानी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत को अब 17% GST के मामले पर गौर करना चाहिए। सनअतकारों को टैक्सेस में भी रिलीफ मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मसला है वो GST है। 17% GST दैट शुड बी जीरो रेटेड, और उसके लिए हमने रज़ाक दाऊद साहब से 2 मीटिंग्स जिस तरह आपने फरमाया हमने की। ही इज़ टोटली कन्विंस्ड, वो इस बात से एग्री कर रहे हैं इन प्रिंसिपल के आपका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। और SME का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो GST ही है। गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और IMF का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट। काटन की किल्लत के बायस एक्सपोर्ट सेक्टर की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिस पर सनअतकारों की जानिब से हुकूमत से इसी मामले पर गौर करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। कोऑर्डिनेटर 2 गवर्नर पंजाब जफर इकबाल सिंधु का गीटावाला चौक में बने ओल्ड एज होम का दौरा बुजुर्ग वालिदैन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया। कोऑर्डिनेटर 2 गवर्नर पंजाब जफर इकबाल सिंधु ने गेटावाला चौक में बने ओल्ड एज होम का दौरा किया। जफर सिंधु ने ओल्ड होम में मुकीम बुजुर्ग वालिदैन से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। बुजुर्ग वालिदैन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। ओल्ड एज होम के तमाम इंतजामात का जायजा लिया। ओल्ड एज होम के
فاؤنڈر ممبر فیصل اسلم نے کہا کہ ظفر سندھو کی جانب سے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کی جانب سے چودھری ٹریڈرز کے 5 سال مکمل ہونے پر تقریب سجائی گئی۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ میں الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم نے بھی شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ الیکٹرانکس ایسوسی ایشن 30 سال سے کام کر رہی ہے۔ 100 روپے کے اوپر آپ کو موٹر سائیکل ملتی ہے، 24 گھنٹے آپ نے 100 روپیہ پے کرنا ہے اور آپ کو موٹر سائیکل مل جائے گی اور آپ اس کے مالک بنتے جائیں گے۔ 40 روپے گھنٹے پہ رینٹ پہ موٹر سائیکل ملتی ہے اور قسطوں کے کاروبار کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ 3000 روپے مہینے پہ موٹر سائیکل دی جاتی ہے اور 3000 روپے پے کرنے کے بعد پہلی قسط پہ اور بندہ آہستہ آہستہ اس کا مالک بنتا جاتا ہے۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر برائے کالونیز اینڈ کلچر خیال احمد کاسرو نے بتایا کہ موجودہ حکومت سے پہلے انڈسٹری زب و حالی کا شکار تھی، اب 100% استعداد کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر برائے انسپیکشن ٹیم اجمل چیمہ نے بھی شرکاء سے خطاب کیا۔ میرے سامنے بڑے کیسز ایسے آئے ہیں کہ جن میں آپ لوگوں کو، آپ کے ادارے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن آپ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ آپ پھر بھی لوگوں کے مسائل میں بھرپور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر چودھری ٹریڈرز کے سی ای او عاصم حبیب نے اپنے ملازمین میں حوصلہ افزائی کے لیے اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی۔ کیمرہ مین ادریس کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ انجمن طلبہ اسلام رابطہ کمیٹی سابقین فیصل آباد نے سالانہ میلاد سیمینار کا انعقاد کیا۔ ریجن بھر سے عہدیداران نے شرکت کی۔ اویس علی کی رپورٹ دیکھیے۔ شہداء AIT کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انجمن طلبہ اسلام رابطہ کمیٹی سابقین فیصل آباد کی طرف سے سالانہ میلاد سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ انجمن طلبہ اسلام کے عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ قاضی عتیق الرحمان نے کہا کہ انجمن طلبہ اسلام رابطہ کمیٹی کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ انجمن طلبہ اسلام نے تو معاشرے کو بالکل ایک نیا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے خون دیا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام وہ تحریک اور تنظیم ہے جس نے اس معاشرے کو صالح فکر کے لاکھوں افراد بلا شبہ فراہم کیے ہیں۔ پروفیسر قاضی عتیق الرحمان، مرکزی صدر اعظم رانجھا، صدر فلاح پارٹی امانت علی زیب، ممبر رابطہ کمیٹی ساجد سہیل، سابق ناظم پنجاب پروفیسر قمر زیدی اور ایڈوکیٹ نعیم بخاری بھی شریک ہوئے۔ قاضی عتیق الرحمان نے شہداء کو انجمن طلبہ اسلام رابطہ کمیٹی سابقین کا اثاثہ قرار دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔